तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 31 दिसंबर की रात ग्रेटर नोएडा में एक हिट एंड रन का केस सामने आया था। हादसे में बीटेक की छात्रा घायल हुई थी और कोमा में चली गई थी। करीब 15 दिन तक इस केस की लगातार जांच के बाद अब पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा है। करीब 100 सीसीटीवी खंगालने और दर्जनों लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही कार चालक है जिसने न्यू ईयर के वक्त बीटेक की छात्रा सहित 3 को रौंद दिया था। ये वही शख्स है जिसके अंदर इंसानियत मर चुकी है। ये वही शख्स है जिसने 3 छात्र छात्राओं को रौंदा था और फिर फरार हो गया था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी आरोपी बच नहीं पाया। 31 दिसंबर की रात जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त बीटेक 4th ईयर की छात्र स्वीटी कुमारी अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। आपको बता दें कि एक शराबी ठेकेदार ने नशे की हालत में सेंट्रो कार से स्वीटी कुमारी को टक्कर मारी थी, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ और इस दौरान जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए फिलहाल स्वीटी कुमारी अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। 6 टीमों का गठन किया गया था और 2 हफ्ते के अंदर पुलिस ने आरोपी गुलाब सिंह को अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। घटना 31 दिसंबर की रात की है, जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन से लौट रहे छात्र छात्राओं को कार ने कुचल दिया था। ये हादसा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके में हुआ था, जिसमें 2 छात्राएं और एक छात्र तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए थे। इस हादसे के बाद छात्रा कोमा में चली गई थी, जबकि कार चालक तभी से फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। कार चालक का नाम गुलाब सिंह बताया जा रहा है। आधार पर सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए 6 टीमें लगाई गई, जो कि एसीपी फर्स्ट के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज, सीएनजी पेट्रोल पंप और आसपास के मिस्त्रियों से पूछताछ की, जिसमें मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सामने से एक सीसीटीवी में एक लाल रंग की ऑडी, एक सफ़ेद सेंट्रो और एक ग्रे कलर की बेलेनो जाते हुए दिखी। ग्रे कलर के बेलेनो ने ही इनको हॉस्पिटलाइज किया था। तो लाल रंग की ऑडी वाले से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक सेंट्रो बहुत तेजी से क्रॉस करके भागी और आवाज़ बहुत तेज आई थी। इस घटना का खुलासा करना और आरोपी को गिरफ्तार करना ग्रेटर नोएडा पुलिस के लिए एक चुनौती की तरह था। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस एक मिशन की तरह जुटी। कार चालक को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें लगी थी। सर्विलांस टीम को भी एक्टिव किया गया था, जबकि इस दौरान करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। तब जाकर पुलिस टीम हिट एंड रन के आरोपी गुलाब सिंह तक पहुंच पाई। यह जानकारी में आया कि 1 तारीख को तुगलपुर में कोई गाड़ी बनने आई थी, जो कि सेंट्रो थी, और उसके आधार पर जब डेवलप किया गया तो ये पता चला कि ये यूपी 16 AB 2700 नंबर की गाड़ी थी, जो 2014 मॉडल की है, और इसके मालिक गुलाब सिंह हैं, जो कि पेशे से ठेकेदार हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि 31 तारीख को इन्होंने पार्टी सेलिब्रेट करते हुए नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए आए थे और इन्होंने टक्कर मारी थी, और उसके बाद किस दशा में ये घर पहुँचे इन्हें खुद नहीं मालूम था। इस आधार पर इनसे आवश्यक पूछताछ के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ ग्रेटर नोएडा पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, तो दूसरी तरफ घायल छात्रा को मदद की जरूरत थी। इस दौरान भी पुलिस ने करीब 11 लाख की आर्थिक मदद भी छात्रा को दी थी। अब छात्रा स्वीटी की हालत खतरे से बाहर है, जबकि आरोपी सलाखों के पीछे है। फिलहाल बीटेक की छात्रा स्वीटी कुमारी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। पहले वो जिंदगी और जंग की मौत लड़ती रही, वेंटिलेटर पर रही, उसके बाद आईसीयू और अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। स्वीटी कुमारी की तबीयत में सुधार हो रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, लेकिन सनातनियों के संगम में इस्लाम वाली साजिश रची गई है। सनातन के द्वार इस्लाम का प्रचार हो रहा था। मेले में इस्लामिक प्रचार सामग्री बेची जा रही थी, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए संगम तट पर अक्षम्य अपराध की ये पूरी कहानी।
सनातन के द्वार इस्लाम का प्रचार। माघ मेला बना इस्लाम प्रचार का अड्डा। संगम तट पर ये कैसा अधर्म। ये हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के तट पर लगे माघ मेले की तस्वीरें हैं या इस्लाम के प्रचार का अड्डा। यहां बिक रही किताबें और सामग्री पर संतों का विरोध है। विरोध यहां के विधायक को भी है, जिनकी नजरों में ये दुकानें पड़ी जहां इस्लाम प्रचार सामग्री का जखीरा बिकने के लिए रखा गया है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचे जाने की खबर मिलने के बाद कोहराम मचा हुआ है। दरअसल इस बात की शिकायत बीजेपी की एमएलसी निर्मला पासवान ने की है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि साहित्य बेचे जाने की आड़ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत में इस बात को कहा है कि कई संत महात्माओं ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे इस बात की शिकायत की और कुछ फोटोग्राफ्स उनके पास भेजे थे। उसी के आधार पर उन्होंने शिकायत की। उन्होंने आशंका जताई है कि माघ मेले में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की साजिश की जा रही है और इससे माहौल खराब हो सकता है। इस्लामिक साहित्य की बिक्री पर रोक लगाए जाने और दोषियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की। इस्लाम आदर्श या आतंक। कुरान मजीद, इस्लाम और सन्यास, ये उन किताबों के नाम है जो माघ मेले में बिक रही हैं और इसी के लिए संतों में आक्रोश है। आक्रोश इसलिए भी क्या कोई साजिश है माघ मेले को इस्लाम के प्रचार का जरिया बनाने का, या इन किताबों का बिकना महज इत्तेफाक भर है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। तीर्थराज प्रयाग में हिंदुओं के इस पावन मेले में जब देवताओं का दिन और राक्षसों की रात्रि है, ऐसे समय में लगने वाले माघ मेले में संत महात्मा संपूर्ण देश से और देवता भी ब्रह्मलोक से यहाँ आके निवास करते हैं। ऐसे समय हिंदू विरोधी धर्म ग्रंथों को मेले में बेचा जाना बहुत ही निंदनीय है। संत समाज इसकी निंदा करता है और अपेक्षा करता है सरकार से तत्काल उन पर कार्रवाई करके मुकदमा लिखा जाए। जिन लोगों ने भी हमारे मेले में ऐसे ग्रंथों को बेच करके मेले में के वातावरण खराब करने का प्रयास किया है, वो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामिक साहित्य बेचे जाने की खबर जब बीजेपी विधायक निर्मला पासवान तक पहुंची, तब उनका भी पारा चढ़ गया और बीजेपी विधायक ने मेला अधिकारी से इन दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में जो मेला लगा, माघ मेला क्षेत्र में, वहाँ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस्लाम धर्म की बुकें बेची जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने सबूत के तौर पे जहां बुकें बिक रही हैं उस जगह को भी भेजा है, बुकें बिकती हुई भेजी है। शासन से, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं मेला प्रशासन से, मैं डीएम से, प्रयागराज से मैं मांग करती हूं कि जहां भी ऐसी ये किताबें बेची जा रही, तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाए। दरअसल प्रयागराज के संगम तट पर करोड़ों की लागत से टेंट सिटी बसाई गई है। माघ मेले का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है, लेकिन इसी दिव्यता के बीच मेले में कुछ साजिशें भी की गई। आरोप है कि साजिश के तहत माघ मेले में इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है, इस्लामिक प्रचार सामग्री बेची जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आप पुलिस या मेला अधिकारियों की अब तक इस पर नजर नहीं गई कि किस तरह से बगैर अनुमति के फुटपाथ पर दुकानें सजाकर इस्लामिक साहित्य बेचा जा रहा है, किताबें बेची जा रही हैं। इस पर नाराजगी जताई है। साधु संतों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है और इसको देखते हुए मेला प्रशासन ने पूरी सूचना यहां से डीसीपी क्राइम को दी है, जिसके बाद इस मामले में डीसीपी क्राइम ने जांच शुरू कर दी है। जो किताब की दुकान थी उसको बंद करा दिया गया है। उसको फिलहाल डीसीपी क्राइम हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वो कहां का रहने वाला है और कौन कौन से साहित्य थे और उसमें क्या आपत्तिजनक बातें थी। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस किसी भी बयानबाजी से बच रही है और सिर्फ जांच की बात कर रही है। सनातन के द्वार पर इस्लाम के प्रचार की साजिश एक बड़ा सवाल है। सवाल उन लोगों पर है जो इस तरह की सामग्री माघ मेले में बेच रहे हैं। सवाल उन अधिकारियों पर है जो मेला अधिकारी बनकर भी मेले के अंदर चल रही गतिविधियों से अनजान है। हालांकि संतों के विरोध के बाद अब मुद्दा तूल पकड़ चुका है। देखना होगा इस मामले में प्रशासन क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात करते हैं आदमखोर बिल्ली की। बिल्ली यूं तो हर घर की मुडेर पर बैठी नजर आती है, लेकिन झांसी के गांव में बिल्ली के नाम की दहशत देखने को मिल रही है। दहशत ऐसी कि माएं बिल्ली की आवाज सुनकर अपने बच्चों को कलेजे से लगा लेती हैं। वजह है एक बच्ची का गायब होना। यह दावा किया जा रहा है कि जंगली बिल्ली 2 महीने की मासूम को निवाला बना गई है। सच क्या है, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आपके लाडले पर आदमखोर की नजर। जिगर के टुकड़े को किया टुकड़े टुकड़े। बच्चे को खा गई जंगली बिल्ली। गांव के बच्चों पर मंडरा रहा खतरा। म्याऊं की आवाज अब सुहाती नहीं, डराती है। इस गांव में बिल्ली के नाम की दहशत है। ऐसा खौफ कि माए अपने लाडलों को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्ली को शक है हमें। बिल्ली का एक दिन बिट्टे के ऊपर चढ़ गई थी, हाँ, और हमें भी रगोटा मार गई थी पाँव में। झांसी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। यहाँ एक परिवार की 2 महीने की बच्ची संदिग्ध लापता हो गई, जिसके बाद मासूम की मां ने दावा किया कि इलाके में एक नरभक्षी बिल्ली घूम रही है। झांसी में पूंछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती मोहल्ले से 2 महीने की संदिग्ध मासूम की संदिग्ध हाल में लापता होने के मामले में मां का सनसनीखेज दावा सामने आया है। मां का कहना है कि एक आदमखोर बिल्ली का आतंक है और वही आदमखोर बिल्ली उसके बच्चे को उठाकर ले गई है। फिलहाल पुलिस इस दावे पर यकीन नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमारी जांच जारी है। वहीं आदमखोर बिल्ली को उठाकर ले जाने वाले मामले में पुलिस लापता बच्ची की तलाश में जंगल झाड़ी तमाम जगह घूम रही है। मामला झांसी के पुंछ थाना इलाके का है। यहाँ के एक गांव में 4 पैरों वाली मौत घूम रही है। बिल्ली की शक्ल में ये मुसीबत इतनी डरावनी है कि माए अपने लाडलों को कलेजे से लगाकर घूम रही हैं। वजह है बिल्ली का आदमखोर होना। ये बिल्ली जंगली है और मासूम बच्चों को शिकार बनाती है। इस बार उसके निशाने पर आया एक 2 महीने का मासूम। दावा है जिसे बिल्ली खा गई। बिल्ली को शक है हमें। बिल्ली का एक दिन बिट्टे के ऊपर चढ़ गई थी, हाँ, और हमें भी रगोटा मार गई थी पाँव में। रात दिन घुसी रहती है बिल्ली, कमरे में रहती है। माए भगा दिया था बिल्ली को, भाग गई थी। हम लेटन चले गए, बिट्टू के ऊपर गेट ओढ़ के बंद ही तो होते गेट होते ऐसे। हमें गेट खुले मिले और दूध फैलो और बिट्टू में तो नहीं देखी, हम रोल लगे कस के। बस नसरुद्दीन के परिवार में 2 महीने पहले मासूम बच्ची का जन्म हुआ था। मासूम की मां रिजवाना का कहना है कि बच्ची को 1 साल के बेटे के साथ घर में लगे बिस्तर पर सुलाकर किसी काम से बाहर चली गई, लेकिन जब वापस आकर देखा तो उसकी बच्ची का कहीं अता पता ही नहीं था। रिजवाना ने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने पहले तो काफी देर तक उसको तलाशा। लापता बच्ची का पता नहीं चला। इस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से भी तलाशी अभियान बड़े स्तर पर चलाया। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी बच्ची का कहीं कोई पता नहीं लग पाया। बस्ती मोहल्ला में एक व्यक्ति नजरुद्दीन ने पुलिस को सूचना दिया कि उनका 2 महीने का बच्ची गायब हो गई है। पूछताछ के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और सीओ मोड द्वारा अलग अलग टीम बनाकर पूछताछ किया गया। इसमें ये पता चल गया कि नजरुद्दीन का पत्नी अपने 2 बच्चे को घर पे सुला रही थी। एक कमरे का मकान है और जो बड़े बच्चा है वो 1 साल का बेटा है, दूसरा जो बच्ची है वो 2 महीने का है। बच्ची तो नहीं मिली, लेकिन गांव में इस बात की अफवाह जोर पकड़ने लगी कि जरूर बच्ची को आदमखोर बिल्ली लेकर चली गई, जिसके बाद आदमखोर बिल्ली की दहशत पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों का दावा है कि इससे पहले भी कई बार नरभक्षी बिल्ली बच्चों पर हमला कर चुकी है। सवाल उठता है, क्या सच में बिल्ली बच्चों की जान ले सकती है? दोनों को वहीं सुला दिया है। उसके बाद वो कपड़ा धोने वहीं पास में ही गई थी। जब थोड़ी देर के बाद जब लौट के आके देखकर
देखने में पता चल गया कि उनको 2 महीने का बच्ची गायब है। परिवार का साथ मिलकर पुलिस, अलग अलग टीम और वन विभाग का टीम भी साथ में है, क्योंकि घर का पीछे बिल्कुल जंगल है।